नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 24th ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक गवर्नेंस शुड नॉट प्ले अप डिवाइसिव इमेजेस इन ऑफिशियल फंक्शंस। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, गवर्नर्स इस सब्जेक्ट है शुड नॉट प्ले अप। प्ले अप मतलब होता है जैसे किसी बात पे जोर देना, जैसे एक तरह से स्ट्रेस देना बोलेंगे, या किसी भी बात को हाईलाइट करना, या एक तरह से एसेंचुएट करना बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ करना। गवर्नर शुड नॉट प्ले अप डिवाइसिव डिवाइसिव इमेजेस। डिवाइसिव इमेजेस का मतलब हुआ एक तरह से, मतलब फूट डालने वाला, डिसअग्रीमेंट बोल सकते हैं। डिवाइसिव मतलब डिसअग्रीमेंट होता है, मतलब बांटने वाला इमेज बोला जा रहा है। डिवाइसिव मतलब होता है एक तरह से डिसयूनिटी बोल सकते हैं, डिसयूनिटी या डिसअग्रीमेंट, इसको ये बोलेंगे। तो गवर्नेंस को नहीं प्ले करना चाहिए। प्ले अप मतलब होता है किसी बात पे जोर देना। डिवाइसिव इमेजेस डिवाइसिव एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, क्योंकि आईवी लग गया इसके लास्ट में। जिस वर्ड के लास्ट में आईवी आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा ओयूएस आ जाए, एल आ जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। गवर्नेंस ये नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में ओ आर, ई आर, डबल ई आर, टी वाई सी ई, नेस, ए आर वाई, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, ए आर वाई, इज्म। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आती हैं वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसको याद रखेंगे। गवर्नर्स शुड नॉट प्ले अप डिवाइसिव इमेजेस इन ऑफिशियल फंक्शंस। फंक्शंस नाउन है, ऑफिशियल एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में एल आ गया। गवर्नर्स को नहीं प्ले करना चाहिए, मतलब किसी बात पे जोर नहीं देना चाहिए डिवाइसिव इमेजेस ऑफिशियल फंक्शंस को लेकर के। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। शुड मॉडल है, उसके साथ देखिए वी वन आ गया। ए प्ले अप एक तरह से फ्रेजल वर्ब। अब यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, आपको पूरी तरह से सारी बातें समझ में आएंगी। केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ, यहाँ पे बात हो रही है केरला के जो गवर्नर है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे केरला के सीएम कौन है और केरला का कैपिटल कहाँ है। इससे आपकी बेसिक अच्छी होगी। केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर्स obstinate use of contentious political iconography has shattered the veneer of harmony with the state government that mark his early months in office। इतनी सारी चीजें देखिए, यहाँ बात हो रही है केरला के जो गवर्नर है जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्नेकर्स ऑब्स्टिनेट यूज। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है एक तरह से, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है स्टबर्न, जिसको जिद्दी बोलते हैं। यूज ऑफ ये ऑब्स्टिनेट एडजेक्टिव है। कंटेंशियस पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी। कंटेंशियस मतलब होता है एक तरह से विवादित चीजों को बोलेंगे, मतलब डिस्प्यूटेबल बोलेंगे। इसके लिए वर्ड आएगा डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूट से बना है डिस्प्यूटेबल, DISPUTABLE। डिस्प्यूटेबल मतलब विवादित बोल सकते हैं, कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं, कंट्रोवर्शियल इसको बोलते हैं। मतलब सर यहाँ बात कही जा रही है कि केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ
आर्लेकर्स जो उनकी जिद वाली यूज है, कंटेंशियस पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी वाला, ये चीजें हैश शैटर्ड कर दी है। हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये शैटर्ड कर दी है। शैटर्ड मतलब होता है कोई चीज को बिखेर देना, पूरी तरह से अलग अलग कर देना। शैटर्ड मतलब हो सकते हैं वेरी अपसेट कर देना, कोई चीज को बिगाड़ना बोलेंगे। द, क्या चीज बिगाड़ा है, देखिए आगे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। विनय मतलब सुपरफिशियल बोल सकते हैं एक तरह से। देखिए विनीर एक वर्ड आया, इसका मतलब होता है एक तरह से फैसेट, यानी एक तरह से पोज बोल सकते हैं। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस कर लें। विनीर का मतलब होता है, जैसे एक तरह से भी बोल सकते हैं, एक तरह से दिखावा, सजावटी परत। दिखावा सजावटी परत होता है। विनीर के लिए बहुत ही अच्छा वर्ड आता है, इसको मैं बता देता हूँ। इसके लिए विनीर ये जो वर्ड है, इसके लिए बहुत ही एक अच्छा वर्ड आता है, मुखौटा बोल सकते हैं। फसाड आता है, FACADE। फसाड मतलब मुखौटा एक होता है, एक तरह से मास्क। जो पॉलिटिकल आइकनोग्राफी है, ये चीजें शैटर कर दी है विनिर हार्मोनी को। हार्मोनी मतलब पीस को, शांति को, इस अलग अलग कर दिया है। जिसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, थोड़ा सा समझ लें। हार्मोनी मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में शांति बोलते हैं। शांति बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, यूनिटी भी बोल सकते हैं। यूनिटी को खत्म कर दिया है। द स्टेट गवर्नमेंट दैट मार्क हिज अर्ली मंथ्स इन इन ऑफिस। द स्टेट गवर्नमेंट ने मार्क किया है, दिस अर्ली मंथ्स ऑफिस में उन्होंने मार्क किया है। अब यहाँ पे लाइन को समझेंगे। केरला गवर्नर जो है विश्वनाथ आर्लेकर्स, इनकी ऑब्सनेट यूज जो हुआ है कंटेंशियस पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी का, ये जो जिद्दीपन वाला जो यूज है शैटर्ड कर दिया है पूरी तरह से, बिखेर देना। शैटर मतलब होता है वेरी अपसेट करना, कोई चीज को अपसेट करने को बोलते हैं। बिगाड़ दिया है। तो विनीर ऑफ हार्मोनी, विनीर मतलब एक तरह से मुखौटा जो होता है, मास्क होता है शांति का। किनके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के साथ। डेट मार्क, यहाँ पे डेट से पहले रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, मतलब डेट रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो गई, यही सब्जेक्ट है। सरकार ने मार्क की थी हिज अर्ली मंथ्स इन ऑफिस, पहले ही मार्क कर दी थी इस बात पे। मार्क मतलब किसी बात का इंडिकेशन देना, यहाँ पे बात कही जा रही है। तो कई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मार्क मतलब होता है कोई चीज को नोटिसेबल बनाना, प्रोनाउंस करना। देखिए अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। केरला के गवर्नर विश्वनाथ, ये प्रॉपर नाउन हो गया। इनकी जो ऑब्स्टिनेट यूज है, यूज नाउन है, ऑब्स्टिनेट एडजेक्टिव है। ये OUS वाला वर्ड एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। ये जो ऑब्स्टिनेट यूज है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। ये जो यूज है शैटर्ड कर दिया है। तो विनीर, विनीर वाली चीजों को, विनीर नाउन है। विनीर मतलब एक तरह से ऊपर से दिखावा वाला चीज। हार्मोनी ये वर्ड भी नाउन है। हार्मोनी को बता दिया, ये पूरी तरह से शैडो कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। दैट मार्क, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इस अर्ली मंथ्स ऑफिस में बात हुई। ओवर द लास्ट फोर्टनाइट, देखिए फोर्टनाइट का मतलब होता है ओवर द लास्ट, मतलब पिछले बीते दिनों की बात हो गई। और फोर्टनाइट जो होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताह के पीरियड को फोर्टनाइट्स बोलते हैं। पिछले 2 सप्ताह में टू केरला मिनिस्टर्स हैव प्रोटेस्टेड, 2 केरला के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्टेड मतलब विरोध करना, एजिटेट करना। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, नाउन। ये मिनिस्टर्स हैं, प्लूरल, हैव के साथ बीत आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उन्होंने प्रोटेस्टेड किया है एंड बॉयकॉटेड किया है। बॉयकॉटेड मतलब बहिष्कार करना होता है। ये दोनों ही वर्ब है। बॉयकॉटेड ऑफिशियल इवेंट्स, ऑफिशियल इवेंट को बॉयकॉटेड किया है उन्होंने। बॉयकॉटेड मतलब कोई चीज को, जैसे एक तरह से कहेंगे बहिष्कार करना, मतलब कि रेगुलेशन से बाहर निकाल देना। हेल्ड हुआ है एट राजभवन में, उसमें टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू अ गार्लैंडेड पोर्ट्रेट ऑफ भारत माता, मदर इंडिया, इन फ्रंट ऑफ
अ लायन एंड होल्डिंग अ सैफरन फ्लैग अगेंस्ट। ये बात हो गई। देखिए यहाँ बात हो गई क्या कि पिछले 14 दिनों में, फोर्टनाइट मतलब 2 सप्ताह को बोलते हैं, टू केरला मिनिस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है, बायकॉट किया ऑफिशियल, जो हेल्ड हुआ है कहाँ पे, राजभवन में, टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, इसको समझ लेंगे। यहाँ बात कही जा रही है कि जैसे कि टू मिनिस्टर्स हैव प्रोटेस्टेड एंड बायकॉटेड ऑफिशियल इवेंट्स को उन्होंने बायकॉट कर दिया, हेल्ड जो हुआ था एट राज राजभवन में उसको। इसके बाद यहां से चलेंगे आगे। देखिए टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, जो टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन है, इसका सेंस होता है एक तरह से ऑब्जेक्टिव के सेंस में, टेकिंग इशू के सेंस में, मतलब टेकिंग इशू के सेंस में अपोजिस करने का, अपोजिंग करने का सेंस है। टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू अ गार्लैंड, गार्लैंडेड पोर्ट्रेट ऑफ भारत माता। गार्लैंड मतलब माला, जैसे होता है ना पोर्ट्रेट, मतलब तस्वीर बनाई गई भारत माता की। गार्लैंडर का मतलब जो माला लगा हुआ है उसमें, मतलब कि एक तरह से माला पहनाई गई चीजें, डेकोरेटेड विद गार्लैंड। ये पास पार्टिसिपल है, नाउन से पहले आ गया। मदर इंडिया का वो पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक तरह से पिक्चर होता है, पेंटिंग होती है इन फ्रंट ऑफ लायन एंड होल्डिंग ए सैफरन फ्लैग, जिसमें एक सैफरन फ्लैग पकड़ी हुई है, अगेंस्ट व्हाट अपीयर्स टू बी अ मैप ऑफ अखंड भारत। क्या ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक मैप है अखंड भारत का, अनडिवाइडेड इंडिया, उसके बारे में। मतलब यहाँ बात की जा रही है कि यह पूरे लाइन का मतलब समझेंगे यहाँ, तब पूरा क्लियर हो जाएगा। ओवर द लास्ट 14 फोर्ट नाइट मतलब होता है 2 सप्ताह के ड्यूरेशन को बोलेंगे। टू केरला मिनिस्टर्स ने 14 दिनों के भीतर, मतलब पिछले बीते दिनों की बात हो गई, प्रोटेस्ट किया है, बाइकॉटेड किया ऑफिशियल इवेंट का जो भी राजभवन में हुए, हेल्ड मतलब हुआ। टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन एक तरह से अपोज करना, और गार्लैंडेड पोर्ट्रेट ऑफ भारत माता, मदर इंडिया इन फ्रंट ऑफ लायन के सामने जो है, और सैफरन फ्लॉग लिए, फ्लैग मतलब झंडा लिए खड़ी है, अगेंस्ट व्हाट अपीयर्स टू बी मैप ऑफ अखंड भारत। अखंड भारत मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, जो एक तरह से प्रतीक होता है उसके ही बारे में बात हो गई। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये बात कही जा रही है। लीडर्स ऑफ द रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं, लेफ्ट छोड़ा है, डेमोक्रेटिक फ्रंट। डेमोक्रेटिक मतलब जो लोकतांत्रिक चीजें होती है उसको बोलेंगे। ये सब्जेक्ट V2 आ गया, सिंपल पास्ट टेंस आ गया। जहां पे बात हो रही है डेक्राइड की, डेक्राइड का मतलब होता है जैसे पब्लिक डिनाउंसमेंट, डिनाउंस्ड, पब्लिक डिनाउंस्ड का मतलब हुआ पब्लिक क्रिटिसिज्म, निंदा जिसको बोलते हैं। पब्लिक क्रिटिसिज्म, डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना। आगे देखेंगे। कंडेमिंग, कंडेम मतलब ये होता है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना होता है। इट इज एज अ प्लॉट टू इंजेक्ट अ हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा। एक तरह से प्लॉट है, एक साजिश है, कंस्पायर होता है इसका मतलब। कंस्पायर मतलब साजिश करना। टू इंजेक्ट, इंजेक्ट करना, इंजेक्ट मतलब होता है यहाँ पे कोई भी चीज को हटाने का सेंस है। अब वैसे इंजेक्ट का मतलब इंट्रोड्यूस करना बोलेंगे, इंसर्ट करने का सेंस है। मतलब इंजेक्ट मतलब कहीं पे लाना या किसी चीज में इंसर्ट करना, मतलब कि इंसर्ट करना। देखिए आर्टिकल बहुत अच्छा है, समझ लेंगे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। लीडर्स ऑफ रूलिंग, रूलिंग मतलब जहां पे इनकम्बेंट होते हैं, रूलिंग का मतलब है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो पद पे होता है। जो इनकम्बेंट की बात करेंगे, जो पद पे होंगे उनको बोलेंगे इनकम्बेंट। जैसे बीजेपी की सरकार है, उनको बीजेपी इनकम्बेंट बोलेंगे। यहाँ बात की जा रही है लीडर्स ऑफ रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उन्होंने डेमोक्रेटिक फ्रंट छोड़ा है। डिक्राइड किया है मतलब एक तरह से डिनाउंस करना, डिनाउंस किया है द इमेजरी, इमेजरी को डिनाउंस किया है। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करने वाली चीज को बोलेंगे। इमेजरी का मतलब होता है विजुअली, एक तरह से कहेंगे कल्पना करने के सेंस में आएगा।
और कंडेम मतलब क्रिटिसाइज करते हुए इट एज प्लॉट, एक तरह से साजिश है, इंसर्ट करना, इंजेक्ट मतलब इंसर्ट करना होता है हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द गवर्नर। इस चीज में ये एक साजिश है ये ऐसा करने की। मिस्टर आर्लेकर, मिस्टर आर्लेकर यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ देखिए, नॉनशलेंटली अस्क्राइब्ड। नॉनशलेंटली का मतलब होता है एक तरह से श्रेय देना, नहीं अस्क्राइब मतलब श्रेय देना होता है, और नॉनशलेंटली का मतलब होता है लापरवाही से। इसका ये एडवर्ब हो जाएगा, इसका मतलब लापरवाही से बोलेंगे, यानी इन अ कैजुअल काम मैनर, लापरवाही से बोलेंगे। अस्क्राइब मतलब श्रेय देना होता है द आइडिया टू द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म। मतलब यहाँ बात कही जा रही है, देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे कि मिस्टर अर्लेकर नॉन नॉनशलेंटली का मतलब होता है लापरवाही से, अस्क्राइब किए यानी श्रेय दिए, सब्जेक्ट है V2 है, द आइडिया टू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म का एक स्पिरिट मिला उनको, और एक तरह से पैट्रियोटिज्म का स्पिरिट मिला, दोनों ही नाउन है। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है जैसे देशभक्ति की बात करते हैं उसको बोलेंगे, देश प्रेम का उन्होंने ऐसा स्पिरिट दिया, अस्क्राइब किया। द रिफ्ट हैज, रिफ्ट मतलब दरार होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बोलेंगे, जो आपसी प्रॉब्लम होती है उसको बोलेंगे, हैज सिंस स्पिल्ड ओवर इनटू द स्ट्रेस स्ट्रीट, इनटू द स्ट्रीट। ये जो दरार है, चीजें स्पिल्ड ओवर हो चुकी है मतलब फैल गई है, जैसे कोई चीज का छिलक जाना बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पिल्ड ओवर। स्पिल्ड ओवर हो चुकी है कहाँ पे? स्ट्रीट पे, सड़कों पे, लीडिंग टू कन्फ्रंटेशंस बिटवीन वर्कर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये चीजें क्या हो चुकी हैं? लीडिंग टू, जिसके परिणाम में ये चीजें लीड हो रही है। लीडिंग टू का मतलब होता है कोई चीज आगे लीड होना। कन्फ्रंटेशन मतलब क्लैश या कन्फ्लिक्ट को बोलेंगे, जिसका कन्फ्रंटेशन, ये जो वर्ड है कन्फ्रंटेशन, यहाँ से यहाँ तक वर्ड आएगा, इसको समझ लेंगे। कन्फ्रंटेशन यहाँ से यहाँ तक वर्ड है जिसका मतलब कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद को बोलेंगे, बिटवीन वर्कर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज एंड, इनके बीच में दो ग्रुप की बात है, इसलिए बिटवीन आ गया, बिटवीन के साथ देखिए एंड आ गया, एंड द भारतीय जनता पार्टी अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट की बात है, क्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर के बीच में। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। रिफ्ट जो है, ये जो दरार है, ये चीजें स्पिल ओवर हो चुकी है सड़कों पे, लीडिंग टू, जिसके कारण, जिसकी वजह से जो विवाद हो रहा है बिटवीन वर्कर्स के बीच में, इनके पार्टी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच के वर्कर के बीच में विवाद हो रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द मदर इंडिया मोटिव ट्रेसेस, ये जो मोटिव है ट्रेसेस करता है इट्स ओरिजिन्स को टू द 19th सेंचुरी वर्क को। 19th सेंचुरी वर्क की बात हो रही है, उस समय की बात को बताता है। एक तरह से टॉपिक है थोड़ा सा समझने वाला, इसको ध्यान से समझेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आनंद मैच बाय द बंकिम चंद्र चटर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नाम इनका, विच पर्सोनिफाइड द कंट्री एज द ऑपरेस्ड हिंदू गॉडेस। जो ऑपरेस, जो उन्होंने पर्सोनिफाइड किया था, पर्सोनिफाइड मतलब होता है किसी भी चीज का रूप देना, एक तरह से रिप्रेजेंट करना बोलेंगे, व्यक्तित्व को वो बताना, रिप्रेजेंट करने का सेंस है। द कंट्री एज एन ऑपरेस्ड, एक ऑपरेस्ड हिंदू गॉडेस, एक तरह से सताई हुई हिंदू गॉडेस के रूप में, विद ग्लोरियस पास्ट एस्पायरिंग रिगेन हर इनॉर्मस माइट, अपने इनॉर्मस यानी जो इनॉर्मस मतलब होता है काफी ह्यूज, शक्तियों से। मतलब पूरी लाइन का मतलब यह है कि ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विच पर्सोनिफाइड, जिन्होंने पर्सोनिफाइड किया कंट्री एज ऑपरेस्ट हिंदू गॉडेस विद a glorious past aspiring regain her enormous might, it features वंदे मातरम which became hugely popular and accepted, जो कि पॉपुलर बना, एक्सेप्टेड हुआ, आगे है, एज इंडियाज नेशनल सॉन्ग के रूप में। मतलब उस समय से चीजें आई, ये बात कही जा रही है, ह्यूजली मतलब बड़े पैमाने पे चीजें हो गई। विद द नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट
मूवमेंट टेकिंग शेप, उसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट एक शेप में आने लगे। द इमेज फाउंड काउंटलेस, इमेज पाए गए काउंटलेस, यहाँ बात कही जा रही है इमेज पाए गए काउंटलेस। देखिए यहाँ पे लाइन को समझेंगे। द इमेज फाउंड काउंटलेस इटरेशंस, काउंटलेस एडजेक्टिव, इटरेशंस नाउन है। इटरेशन मतलब कोई चीजें बार बार रिपीट होती है उसको बोलेंगे। यात्रा या जो चलना होता है, यात्रा ट्रैवलिंग जो चीजें होती है उसको बोलते हैं इटरेशन। एक तरह से कोई चीज चलन में आ गई हो, इटरेशन मतलब जर्नी होता है। ए क्रॉस फॉर्म ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन में इन द अर्ली 20th सेंचुरी आर्टिस्ट। देखिए आर्टिस्ट के बारे में बात हो गई है। क्या आर्टिस्ट है? अवनींद्रनाथ टैगोर डेपिक्टेड भारत माता, उन्होंने डेपिक्ट किया, मतलब कोई चीज को डेपिक्ट करने का मतलब है, डेपिक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को डेपिक्ट करना। डेपिक्टेड मतलब कोई चीज को पोर्ट्रे करना, प्रेजेंट रिप्रेजेंट करना। पोर्ट्रे करना या जैसे होता है ना, जैसे प्रेजेंट रिप्रेजेंट करना। भारत माता एज फोर आर्म्ड गॉडेस होल्डिंग अ पीस ऑफ वाइट क्लोथ, जिसमें मतलब एक पीस ऑफ वाइट क्लोथ पहनी है, शीप्स ऑफ पैडी हैं। मतलब उन्होंने ऐसा ऐसा पिक्चर बनाया कि उस समय ऐसी एक हिस्टोरिकल चीजें बताई जा रही हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे। ये शिप्स मतलब एक तरह से बोझा होता है, एक शिप मतलब एक तरह से बोझा होता है ना, जैसे कोई चीज का बंडल बोलते हैं। और पैडी धान का बंडल है, अ बुक है, अ स्ट्रिंग ऑफ ब्रीड्स है। एक तरह से स्ट्रिंग ऑफ ब्रीड्स ऐसा इमेज बनाया गया उस समय, 20th सेंचुरी की बात है, भारत माता का इमेज की बात हो रही है। बीड्स का मतलब होता है एक तरह से पेल होता है। जैसे मन का एक होता है बीड्स, कई मीनिंग है इसके। जैसे स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास स्टोन का जो बना होता है उसको बीड्स बोलते हैं। वाइल, जबकि, अनंडर मैथ, जबकि का सेंस है पर्सन का नाम है। वाइल अनंड मैथ केम अंडर क्रिटिसिज्म, ये चीज वो क्रिटिसिज्म में आ गए, मतलब आलोचना में आ गए, फॉर इट्स परसीव्ड कम्युनल अंडरस्टोन्स की तरह की वजह से। परसीव मतलब उस चीज को मानना, मतलब रिगार्डेड करना, अंडरस्टूड करना। कम्युनल अंडरस्टोर के माने गए। अंडरटोन्स मतलब होता है एक तरह से विश पर, मतलब गॉसिप होने लगी वहां पे कम्युनल का। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक को बोलते हैं, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक। काफी अच्छा टॉपिक है जिसको समझने की जरूरत है। आगे, विद द इमेज बीइंग अप्रोप्रिएटेड बाय हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट, जिनका नाम था, उसको बीइंग ये चीज की गई जिनका नाम है अवनिंद्रनाथ। इमेज वॉज सीन, ऐसा देखा गया एज द ह्यूमैनाइजेशन, एक तरह से देखा गया ह्यूमैनाइजेशन के रूप में। ह्यूमनाइजेशन मतलब होता है, इसको हिंदी में कहेंगे, एक तरह से सभ्य बनने के सेंस में आता है। ऑफ द डिवाइन, डिवाइन मदर। डिवाइन मतलब होता है एक तरह से काफी, डिवाइन का मतलब काफी बोल सकते हैं, जैसे एक तरह से काफी लवली, ब्यूटीफुल, अच्छे के सेंस में आता है। इफ पेंटर अमृता शेरगिल पोइग्नेटली पिक्चर मदर इंडिया, उन्होंने पोइग्नेटली पिक्चर किया था जब मदर इंडिया का। पोइग्नेटली मतलब होता है एक तरह से, मतलब कि इवोकिंग अ सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट के सेंस, मतलब रिग्रेट के सेंस में ऐसा पिक्चर बनाया गया एज अ पाइनिंग मदर स्टेयरिंग इनटू एन अनसर्टेन फ्यूचर। पाइनिंग मतलब एक तरह से, पाइनिंग का मतलब एक तरह से काफी डिक्लाइन के सेंस में आता है। एक तरह से बोल सकते हैं काफी विलाप के सेंस में आता है, शोक वाली चीज को पाइनिंग बोलते हैं। ऐसा पिक्चर बनाया गया एन एन अनसर्टेन फ्यूचर, जिसका भविष्य कुछ नहीं हो। पॉलिटिकल एंड कल्चरल पोर्ट्रेयल्स ऑफ मदर इंडिया रिलाइट ऑन, चीज निर्भर करती है मेटाफोर ऑफ वुमेन,
ये वुमेन की मेटाफोर पे निर्भर करती है किस प्रकार की मदर इंडिया का इमेज है। मेटाफोर मतलब फिगर ऑफ दिस इमेज वर्ड फ्रेज इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, ये चीजें उस पर निर्भर करती है जैसा आप दृष्टिकोण बनाते हैं। मतलब कि अ, एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है जिसमें किसी वस्तु या विचारों को दूसरे अलग वस्तु विचार की तुलना की जाती है ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो, दूसरे की चीजों से तुलना करते हैं, इसको मेटाफोर बोलते हैं। मतलब बात कही जा रही है कि ये जो पोर्ट्रेल्स है ऑफ मदर इंडिया रिलाइड ऑन, मतलब लोगों ने अलग अलग तरीके से इमेज बनाया, अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे किया, ये चीजें निर्भर करती हैं। रिलाई के साथ ऑन लगता है, डिपेंड के साथ ऑन। मेटाफोर ऑफ वुमेन, वुमेन के मेटाफोर पे हु वाज अ डिवाइन बेनोवेलेंट, ठीक है। मतलब एक तरह से डिवाइन है, बेनोवेलेंट है, मतलब कि एक तरह से कल्याणकारी जो दूसरे की मदद करे। कस्टोडियन है एक तरह से, मतलब क्यूरेटर, कीपर, मतलब कि एक तरह से बनाने वाले ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हुए। ये उस महिला पे निर्भर करता है, मदर इंडिया पे निर्भर करता है कि अब डिवाइन है, बेनोवेलेंट है, कस्टोडियन है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन का, विद द इमेजरी ड्राइंग जो भी हेविली ड्रॉ किया जाता है। मतलब अलग अलग इमेज की यहाँ पे चर्चा हो गई है। आगे की लाइन देखेंगे, फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी की बात की जाए, और फ्लैग चेंज्ड बिटवीन ट्राई कलर एंड सैफरन, बदल गया डिपेंडिंग ऑन हु पोर्ट्रेट द इमेज। ये डिपेंड किया किसने उन महिला का फोटो बनाया। भारत माता का पिक्चर अलग तरीके से दिखाया गया, उसी के बारे में है। कैलेंडर आर्ट पिन्ड अप मेनी इटरेशंस, कैलेंडर आर्ट और सबने पिंड किया है बहुत सारे इटरेशंस। इटरेशन का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से, इटरेशन का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से बोल सकते हैं, ये पीछे वर्ड आया था, इसका मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में रिपीटेशन होता है। इन ड्राइंग रूम में जैसे वाइल फिल्म सच एज मदर इंडिया सीमेंटेड द स्टीरियोटाइप, मदर इंडिया को सीमेंटेड किया गया, स्टीरियोटाइप फिल्मों में बताया गया। सीमेंटेड मतलब किसी चीज को जैसे इस तरह से ज्वाइन करना, कनेक्ट करना। सीमेंट का मतलब जोड़ना होता है, स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप मतलब होता है रूढ़िवादी, ओवर सिंप्लीफाइड इमेज बोलते हैं। एंड सत्यजीत रॉय देवी कॉल्ड आउट डेफिकेशन ऑफ वुमेन्स एज, ये चीजें, डेफिकेशन का देवीकरण किया गया ऑफ वुमेन एज द पेट्रियाकल के सेंस में, जैसे रिलेटेड टू सिस्टम कंट्रोल बाय मेन, जैसे वैसा सिस्टम जो पेट्रियाकल मतलब होता है जो मेल मेल पर्सन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं। एज अ टूल ऑफ, एक टूल ऑफ सब्जुगेशन के रूप में, दमन के सेंस में, अंडर डोमिनेशन के रूप में ये चीजें बताई गई। ये सारी बातें हैं इसमें, देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। बट रिलीजियस नेशनलिस्ट कंटिन्यू, ये जो रिलीजियस नेशनलिस्ट है वो कंटिन्यू किए weaponize symbolism को imaginatively blending the visual of decked of Hindu goddess को with a united Hindu Rashtra, secularists such as M.F. Hussain too were drawn the idea of the nation, सबने अपने अपने तरीके से नेशन को पिक्चर को ड्रॉ किया एज अ वुमन एंड इट गॉट डीपली ईस्ट। और पूरी तरह से क्या होगा, M.F. हुसैन की जो पिक्चर बनी है इस तरह से डीपली, वो डीपली यहाँ बात कही जा रही है, एस्ट हुआ मतलब एक तरह से काफी फिक्स्ड कर दिया गया, इनग्रेव्ड कर दिया गया इन कलेक्टिव साइकी ऑफ द पीपल ग्रुप में, गिवन द लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिपिक्शन। अब वहां पे लैक मतलब कमी थी डिपिक्शन की, पिक्चर ड्रॉ करने की। डिपिक्शन मतलब एक तरह से इमेज होता है, पिक्चर होता है, पोर्ट्रेट होता है। मेटाफोर ऑफ मदर इंडिया जो किस प्रकार से मेटाफोर है, मेटाफोर मतलब a figure of speech in which word phrase is applied to object or action to which it is applied। मतलब एक तरह से ऐसा होता है जिसमें उसका भाषा का प्रयोग उस वस्तु विचार को दूसरे अलग वस्तु या विचार के साथ तुलना की जाती है, उसको मेटाफोर बोलते हैं। आगे की लाइंस को देखेंगे, द प्रेजेंट कंट्रोवर्सी वॉज अवॉइडेबल, ये जो अवॉइडेबल, देखिए अवॉइडेबल है, इसको अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोरेबल बोल सकते हैं, टाल सकते हैं। गवर्नर्स वुड डू वेल desist from employing a Hindu major, majoritarian version,
सरकार मतलब गवर्नर डू वेल, अच्छा कर सकते हैं डेसिस्ट करने में। डेसिस्ट मतलब रोकना होता है, फ्रॉम एम्प्लॉइंग अ हिंदू मेजिटोरियन, मेजोरिटेरियन के रूप में, वर्जन ऑफ मल्टी लेयर आइकॉनिक इमेज ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी का जो बना हुआ है। एक्सपीडियंसी मतलब होता है एक तरह से एडवांटेज के रूप में होता है, जो अलग अलग इमेज बना है उस तरीके से। यहाँ पे देखिए दो बातें हुई। जैसे कि ये बात हो रही है कि जैसे मदर इंडिया के लोगों ने अपने अपने विचारों से प्रेजेंट कर दिया, उसी प्रकार से गवर्नर को भी अपने अपने विचारों से लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको तुलना की गई है कि हर लोगों की विचार जैसी होती है वैसी यहाँ पे वो चीजें प्रदर्शित होती है। उसी के बारे में पूरा आर्टिकल है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में केरल के राज्यपाल और सरकार के बीच चल रहे विवादों के बारे में आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है, जो राज्यपाल द्वारा हिंदू राष्ट्रवादी प्रतीकों वाली भारत माता की तस्वीर प्रदर्शित करने से शुरू हुआ है, जिससे सत्तारूढ़ और दल संवैधानिक पद में एक पक्षतापूर्ण एजेंडा पेश करने के प्रयास से के रूप में निंदा किया गया है। ये भारत माता आकृति के जटिल इतिहास का पता लगाता है कि जो राष्ट्रवादी प्रतीक में हिंदू बहुसंख्यवादी विचारधाराओं द्वारा जो चीजें विनियोजित होने तक इसका विकास को नोट करता है और तर्क देता है। एक मान एक मानकीकृत व्याख्या की कमी को देखते हुए ऐसी इमेजरी का राज्यपाल का प्रयोग एक जानबूझकर विभाजनकारी राजनीतिक कृत्य के लिए दिखाया गया, जिसे संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा टाला जाना चाहिए। देखिए यहाँ बात की जा रही है कि राज्यपाल की तुलना की गई है, जैसे मदर इंडिया के लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी लोग ऐसे दिखा रहे हैं। उसी तरीके से हर लोगों ने अपनी व्यू दी है, हर लोगों ने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है। उसी के बारे में दोनों कंपेयर करके बातें बताई जा रही है कि लास्ट में ये बात राइटर कह रहे हैं कि ऐसी इमेजरी राज्यपाल का उपयोग एक जानबूझकर विभाजनकारी राजनीतिक कृत्य है, जिसे संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा टाला जाना चाहिए। मतलब एक तरह से गलत इमेज दिखाया जा रहा है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आज के लिए बस इतना ही। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।